आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हमारी सेकेंड यूनिट। अब भाई हमारा जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब इसमें सेकेंड यूनिट है हमारी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। इस यूनिट में सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग होगी, मतलब कि सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट से ही रिलेटेड होगी। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्वायरमेंट होती क्या है। ये आप हटा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स इज अ क्रूशियल स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड। अब भाई पहले तो रिक्वायरमेंट्स आप समझ रहे होंगे। अगर घर पे हैं हम और हमें खाना बनाना है तो सबसे पहले तो हमें बर्तन लगेंगे खाना बनाने के लिए, एंड गैस सिलेंडर लगेगा, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आटा वगैरह, सब्जियां वगैरह, तो सारी चीजें लगेंगी। ये अपनी बेसिक से रिक्वायरमेंट हो गई। इसी तरह से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। उन्हीं चीज़ों को हम देखने वाले हैं कि रिक्वायरमेंट होती क्या है एक्चुअल में। अगर हम बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि ब्लिंकिट जैसा कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हुआ, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि वो क्या क्या काम करेगा आगे जाके, वो सारी चीज़ें हम क्लाइंट से हमारे स्टेक होल्डर के बीच में हम डिस्कशन करेंगे। वो चीज़ें हम देखते हैं। एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 मेन कैटेगरीज। एंड मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टेक होल्डर। अब भाई यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ, यूज़र एंड स्टेक होल्डर आर आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड, यानी कि इस वाली स्टेप में हम स्टेक होल्डर। अब भाई स्टेक होल्डर बहुत बार तो यूज़र की तरह हम ट्रीट करते हैं कि हाँ स्टेक होल्डर यूज़र हुआ, लेकिन स्टेक होल्डर यानी कि हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अब इससे रिलेटेड यानी कि जो इंजीनियर है, जो इसका कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने का, वो इंजीनियर। एंड अब इंजीनियर कुछ डेवलपर को रखेगा, डेवलपर काम करेंगे, कुछ चीज़ें डेवलप करेंगे, वो सारे जो लोग हैं उन्हें हम सिंपली स्टेक होल्डर बोलते हैं। यही चीज़ें हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। रिक्वायरमेंट जो है 2 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब देखिए 2 मेन कैटेगरी कौन कौन सी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब भाई हमारे सिलेबस में सीधे सीधे ये दोनों टॉपिक दिए हुए हैं, एंड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखिए पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। इट डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू, यानी कि सिस्टम क्या काम करेगा, वो चीज़ें बताती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इट डिस्क्राइब हाउ सिस्टम शुड परफॉर्म, यानी कि सिस्टम क्या काम करेगा और सिस्टम कितना अच्छा, किस तरह से उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, वो चीज़ें आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। आप सिंपली इंडिविजुअली फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइंस द स्पेसिफिक फीचर एंड ऑपरेशंस ए सिस्टम मस्ट परफॉर्म टू मीट बिजनेस एंड यूज़र नीड्स, यानी कि हमारा सिंपली यूज़र है, हमारा क्लाइंट है, उसकी जो भी डिमांड्स है, उसकी जो भी नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा, वो कौन कौन से काम करेगा, वो सारी चीज़ें फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है। दे डिस्क्राइब what the system should do and how it interact with user और other system, यानी कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो यूज़र है, उसके साथ हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, एंड यूज़र के साथ मतलब किस तरह से उसका यूज़र इंटरफेस रहेगा, वो चीज़ें आती है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। यानी कि सिंपल सी बात है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका एक्चुअल में वर्क क्या है, वो क्या काम करेगा। सिंपली इसके आगे देख लेते हैं हम। देखिए की पॉइंट्स हैं ये हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के। डिफाइन सिस्टम बिहेवियर, ओवरऑल हमारे सिस्टम का जो बिहेवियर है उसे ये डिफाइन करता है। एंड डिस्क्राइब फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ सिस्टम, यानी कि फंक्शन क्या क्या फंक्शंस होंगे हमारे सिस्टम के, वो चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। अब पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। ये एग्जाम्पल तो आप अगर एग्जाम में भी चाहो तो लिख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का, लेकिन इसके पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ब्लिंकिट हुआ, अब ब्लिंकिट पे यानी कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, और मतलब कि हम सिंपली उस पर कुछ भी खाने की चीज़ें लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, चिप्स वगैरह कुछ भी चीज़ें जो भी आपको लगे वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये उसके फंक्शंस हुए, यानी कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। एग्जांपल और देख लेते हैं हम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का। यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन
with their username and password. User should be able to check their account balance. यानी कि अब हमारा जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का जो हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, अब उसमें सिंपली ये फीचर्स तो होने चाहिए कि अकाउंट बैलेंस हम सिंपली चेक कर सकें एंड यूजर शुड रिसीव्ड नोटिफिकेशन आफ्टर मेकिंग ए ट्रांजेक्शन। अब सिंपली हमारा जो क्लाइंट है, यूजर है, उसके अकाउंट में कुछ भी पैसे क्रेडिट हुए या फिर उसके अकाउंट से थोड़े बहुत पैसे डेबिट हुए तो तुरंत उसके पास यानी कि मैसेज जाना चाहिए, नोटिफिकेशन जाना चाहिए। सो वो सारी चीज़ें भी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है। अब सिंपली इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। सो non-functional requirements define how a system should operate, focusing on performance, reliability and user experience rather than specific features। यानी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सीधे सीधे बात करता है फोकसिंग, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, यानी कि कितना परफॉर्मेंस कितना अच्छा है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का और किस तरह से वो ऑपरेट हो रहा है और किन चीज़ों पे वो फोकस कर रहा है। कोई स्पेसिफिक फीचर को लेकर नहीं चलता वो, मतलब कि ओवरऑल हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो चीज़ें आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। अब सिंपली इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले है परफॉर्मेंस। अब देखिए परफॉर्मेंस सीधा स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस पे बात करता है, यानी कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, अगर हमने कोई भी चीज़ उसमें अप्लाई की या फिर कुछ भी चीज़ सबमिट की तो यानी कि क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, स्पीड फास्ट होनी चाहिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। देन सिक्योरिटी। अब भाई सिक्योरिटी बात करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज़र। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे कोई भी सिंपली अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो यूज़ ना कर पाए। यूजेबिलिटी, ईजी टू यूज़, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज़ कर सके, उसमें यूजेबिलिटी होनी चाहिए। एंड रिलायबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, यानी कि सिस्टम रिलायबल होना चाहिए एंड सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी मीन्स ईजी टू अपडेट एंड फिक्सेस, यानी कि उसे अपडेट करने में और कुछ भी चीज़ें सिंपली नए फीचर ऐड ऑन करने में वो थोड़ा इजी एंड सिंपल होना चाहिए। सो इसके बाद इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो देखिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का जो हमारा एग्जांपल है, द सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड इन लेस देन 2 सेकेंड, ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी इनक्रिप्टेड एंड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी, द सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल मैक्सिमम यूजर्स। अब देखिए पहले उसमें हमने देखा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, बैंकिंग के लिए देखा था हमने, तो यानी कि नोटिफिकेशन भेजना चाहिए, क्रेडिट या फिर अमाउंट डेबिट हो तो अब वो चीज़ें तो हो गई कि हाँ क्या क्या वर्क करना है, लेकिन किस तरह से करना है। रिस्पॉन्ड जल्दी, लेस देन 2 सेकेंड्स, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एंड सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए एंड द सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल मैक्सिमम यूज़र। अब भाई सिंपली हमारा जो ऐप है उसे बहुत सारे यूज़र एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो कहीं क्रैश हो जाए, हैंग हो जाए। सो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है हमें। सो यही है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये सारी चीज़ें आप सिंपली एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे तो आप अपने मन से यानी कि खुद से बनाकर भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखना होता है। एंड आई होप आप लोगों को फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यू।